सत्संगत जी, मैं को छोड़ के तू होने को प्रेमा भक्ति कहते हैं। तन मन धन जब अर्पण करके हम इस जग में रहते हैं तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सब अपने ही लगते हैं। प्रेम की धुन से अंधकार में ज्ञान के दीपक जगते हैं। प्रेम के पंख लगाकर जब हम प्रभु भक्ति में बहते हैं, मैं को छोड़ के तू होने को प्रेमा भक्ति कहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, संत अपने आप को निरंकार को अर्पण क्यों कर देते हैं? साध संगत जी, निर्लेप जीवन में अहंकार बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है, क्योंकि अक्सर इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि शायद मैं खुद ही अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अक्सर कह भी दिया जाता है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दाने दाने पर लिखा है देने वाले का नाम। साध संगत जी, दान देने वाले जो प्रभु दातार है, अगर इसकी कृपा न हो तो इंसान के सामने भले ही अनेक पदार्थ पड़े रहें, उनमें से एक छोटा सा कौर भी उठाकर मुंह में नहीं रखा जा सकता है। भक्त हमेशा दातार की कृपा को ही मानते हैं। अगर कोई व्यापार करता है तो भी ऐसा ही मानता है कि दातार अगर दिन भर में 20-25 भी ग्राहक आ जाए तो वे मेरे किसी यत्न के कारण नहीं, बल्कि तू मुझे रोटी देना चाहता है, इसीलिए कोई न कोई रूप धारण करके तू ही मुझे रोजी रोटी देने चला आता है। साध संगत जी, भक्तों की दृष्टि में हमेशा ऐसे ही होती है, लेकिन संसार का इंसान अज्ञानतावश खुद को कर्ता मान बैठता है। वह सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे तन की ताकत के कारण ही हो रहा है, मेरी अक्ल सयानप के कारण ही हो रहा है, या फिर मेरे धन के कारण ही हो रहा है। ये सभी भ्रम की बातें होती हैं। जैसे अगर एक गाड़ी चल रही है तो कोई इंजन या कोई घोड़ा या फिर बैल उसको खींच रहा होता है। अगर उस गाड़ी के पहिए पर कोई मक्खी बैठ जाए और थोड़ा थोड़ा जोर भी लगाए और वह सोचने लगे कि पहिया मेरे जोर लगाने से चल रहा है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसी तरह कुदरत सभी काम निरंकार की शक्ति से कर रहा है। इंसान तो खुद को कर्ता मानकर अपने आप को भी बेकार अहंकार में फंसा लेता है। अहंकार को हटाने पर माया का प्रभाव, माया का असर, माया का लेप खत्म हो जाता है। जब तक इंसान अपनी मैं को कायम रखता है, तब तक उसे उसका असर ग्रहण करना पड़ता है, तथा जब इस मैं को हटा देता है तो उस पर कोई माया का असर नहीं होता है। वह यश अपयश से ऊपर हो जाता है, सुख दुख में एक रस रहता है, तथा इस निरंकार का आसरा लेकर अपने आप को निरंकार में ही समा देता है। साध संगत जी, अपने आप को निराकार को अर्पण कर देने से ही सहज अवस्था बन पाती है। साध संगत जी, मन के विकार स्वयं ही दूर होने लगते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं,
जाति पाति की दीवारें टूट जाती हैं, भाषा की दीवारें टूट जाती हैं, फिर कोई पराया नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था बन जाने के बाद किसी से बैर करने का कोई आधार ही नहीं रह पाता, क्योंकि घृणा तो उतनी देर ही होती है जितनी देर किसी को पराया माना जाए। जब कोई पराया ही नहीं है तो घृणा किससे की जाए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कमरे में बहुत कीमती सामान पड़ा होता है, बहुत अच्छा कागज दीवारें पर लगी होती हैं। हमारा अपना बच्चा पेंसिल लेकर उस पर कुछ लकीरें लगा देता है तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है। हम उसे डांटते हैं तथा समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी पड़ोसी का बच्चा हमारे कमरे में आकर कुछ लकीरें लगाता है तो हमें उस पर केवल गुस्सा ही नहीं आता, बल्कि हम उससे घृणा भी करने लगते हैं कि कितना नालायक है, इसके माता पिता ने क्या यही सिखाया है। साध संगत जी, कहने का भाव है कि जितनी देर परायेपन की भावना है, बेगानेपन की भावना है, उतनी देर घृणा का जन्म लेना स्वाभाविक ही है। लेकिन जब परायेपन की भावना समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर कोई बैर या घृणा की भावना नहीं रहती। सबको प्रभु का मानेंगे तो घृणा किससे कर सकते हैं। भक्त ने सदा सब कुछ इस दातार, इस प्रभु परमात्मा को ही माना है कि हे दातार, तेरी ही सब वस्तुएं हैं, तू ही दाता है, तू ही देने वाला है, मेरा तू ही है। जो मैं इन चीज़ों का असर ग्रहण करूं, यह तो तेरी ही वस्तुएं हैं, तू ही मालिक है। इसीलिए भक्त बेफिक्र हो जाते हैं और कोई बोझा अपने पर नहीं लेते। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। साथ संगत जी, इस नाम के बगैर भक्त को और चिंता नहीं होती। अगर भक्त नाम को छोड़कर और चीज़ों की चिंता करता है तो वह काल की फांस की तरह उसके गले को जकड़े रहती है, उससे उसकी सांसें सूखते रहती है। इसीलिए कहा गया है कि एकल चिंता। भक्त इस प्रभु की चिंता अर्थात सोच विचार करते हैं, किसी और की चिंता नहीं रखते। सत्संगत जी, इस ईश्वर प्रभु परमात्मा, इस निराकार को ही कर्ता मानकर, सब कुछ इसी को ही मानकर जिसने भी जीवन व्यतीत किया है वही सुखी हुआ है, वही आनंदित हुआ है। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनशाह, जिसके मन में कोई लालसा नहीं है वही सबसे बड़ा सहनशाह हुआ करता है, वही भरपूर हुआ करता है, वही अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। निर्लेप जीवन जीने वालों की यही अवस्था हुआ करती है। साथ संगत जी, लोग अपने पद विद्याओं और जातियों के अभिमान के कारण भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्या उन्होंने अपनी जाति का अभिमान किया? किसी ने भी जाति का अभिमान नहीं किया। किसी ने अपने आप को विद्वान नहीं माना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो कविताओं की रचना करता हूँ, मैं तो सुंदर शब्दों का प्रयोग करता हूँ। दूसरे इंसान तो ऐसा कर ही नहीं पाते। कभी भी किसी महापुरुष ने ऐसा अभिमान नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस दातार की कृपा ही मानी है। ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुए कबीर कबीर। हे दातार,
सब तू ही करने वाला है। आप तो मेरा यश कराना चाहते हैं, मेरा नाम कराना चाहते हैं, इसीलिए ही मेरा नाम हो जाता है। तेरे कारण ही मेरी यश कीर्ति हो रही है। भक्त और महापुरुष कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलाते। संसार के मनुष्य तो केवल अपनी मर्जी ही चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्तों की विशेषता यह बताई जाती है कि भक्त सब कुछ हमेशा इस दातार के ऊपर ही छोड़ते हैं। अपनी मर्जी के बजाय दातार की मर्जी को अहमियत देते हैं। ये भी एक हकीकत है कि यहाँ अपनी मर्जी से होने वाला भी क्या है। इंसान अपने सर की कसम खाता है तो हजरत ईसा मसीह ने कहा है कि हे इंसान, तेरे सर को तो अपना बता रहा है, पर तुझे इसमें अख्तियार क्या है। अपने सर पर एक बाल भी सफ़ेद होने से तू रोक सकता है क्या? तुझे तो इतना भी अख्तियार नहीं। फिर इस सर में तेरा क्या है जिसकी कसमें खाता है? ये सब कुछ दातार का है। इस दातार के सहारे ही सब कुछ चलता है। उसी का जीवन सरल और सहज बन जाया करता है। इसी को ही निर्लेप अवस्था वाला कहा जाता है। इसी को कमल की फूल की तरह बताया जाता है कि इस संसार में रहते हुए भी वह इस संसार से न्यारा रहता है। वह हर घड़ी उतार चढ़ाव में, सुख दुख में दातार की ही रजा मान रहा होता है और ऐसी दशा को प्राप्त करने के वह निरंतर अपने मार्ग पर ही चलता रहता है। अहंकार का भार भी जीव की नैया डुबो देता है। कहा भी गया है कि कबीर बेड़ा जर्जर, फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिरी गए, डूबे जीन सिर भार। साथ संगत जी, जिनके सिर पर भार होता है वे तो डूब जाते हैं। जो इस संसार में आकर नाम हरि का गुणगान नहीं करते हैं। साथ संगत जी, जिसका नाता हरि से जुड़ा है, इस दातार से जुड़ा है, जो इसके साथ लिव जोड़ कर रहता है और उठते बैठते हुए इसका ध्यान करता है, निरंकार का एहसास मन में बिठा करके रखता है और जो यह मानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इस दातार की हुजूरी में ही बोल रहा हूँ और मेरी नज़र जो कुछ भी देख रही है वह भी इस दातार की हुजूरी में ही देख रही है, तो वह गुरमुख कभी भी डोलता नहीं है। उसे कभी कोई नीच कर्म नहीं होता है। वह किसी का निरादर नहीं करता है। ऐसी अवस्था में जब गुरमुख की हो जाती है तो उसके हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती है। हमें सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है परम पिता परमात्मा के साथ मिलाया है, हमने इससे लाभ लेना है। यह लाभ तभी मिल पाएंगे जब हम सतगुरु के पास आएंगे, उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, परम पिता परमात्मा को हर स्थान पर महसूस करके इसका भय मानेंगे। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं काम करूं, कहीं भी चला जाऊं, धरती के नीचे या पहाड़ के ऊपर चला जाऊं, वहां भी परमात्मा मुझे तथा मेरे कर्मों को देख रहा है, तो बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मेरा कोई भी धर्म, मेरा कोई भी कर्म प्रभु से छिपा नहीं है। बुरा कर्म तो तभी होता है जब हम समझते हैं कि परमात्मा दूर नहीं, पहाड़ों या आसमानों पर है, तब हम उसका भय नहीं मानते और ऐसे ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जिन्हें परमात्मा पर थोड़ी सी श्रद्धा रखने वाला इंसान भी अच्छे कर्म नहीं मानता। हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हमें स्वयं भी संतुष्टि हो और हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।